अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर एक प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सकें। तो अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट का। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं जो कि आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको जिस तरह सामने नजर आ रहा है, मेरे पास ये बुक 2 का न्यू एडिशन है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड 7th एडिशन। तो इसका जो लास्ट एडिशन था, प्रीवियस 7th एडिशन था, मैंने उसके भी सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं। तो अगर आपके पास अभी भी ओल्ड एडिशन मौजूद है तो आप उसके सोल्यूशंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में D1 से लेकर D3 तक तमाम सोल्यूशंस सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला होता है ताकि आपके लिए सोल्यूशंस को ढूंढने में आसानी हो। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। तो आज इस न्यू एडिशन का ये क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं रीड करने जा रहा हूँ, हम इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है 5/9, इसको आप 5/9 भी पढ़ सकते हैं। 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस ऑफ 7 किलोग्राम। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ये बेसिकली आपको शो करवा रही होती है किसी चीज़ का पोर्शन आप कह लें, पार्ट कह लें, हिस्सा। यानी कोई पीस ऑफ मेटल है, उसका अगर 5/9 पोर्शन निकाला जाए या इतना हिस्सा निकाला जाए तो उसका मैस कितना बनता है, 7 किलोग्राम। 5 का मतलब है इतने पार्ट्स आप पिक कर रहे हैं, 9 का मतलब टोटल इतने पार्ट्स, यानी 5 पार्ट्स आउट ऑफ 9। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। तो किसी मेटल का इतना पोर्शन, इतना पार्ट जो है उसका मैस जो है 7 किलोग्राम बनता है। ये आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बता दिया गया है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द मैस ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। तो वो कह रहे हैं अगर 5/9 कोई हो, पीस ऑफ मेटल का इतना पोर्शन हो, उसका मैस 7 किलोग्राम बनता है, तो बताएं 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल अगर हो, इसका मैस कितना बनेगा। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बेसिकली ये यूनिटरी मेथड का सवाल है, बहुत ईजी सा। हमने इसमें पहले 1 पीस ऑफ मेटल का मैस निकालना है और फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल हो, उसका मैस कितना होगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट नज़र आ रही है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको समझा दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन पे मेथड अप्लाई करना है वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आपको यूनिट वैल्यूज निकालनी पड़ती है। पहले एक चीज़ की कीमत निकालते हैं, एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं और उसकी मदद से जो रिक्वायर्ड होती है फिर उस चीज़ की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपका गिवन डाटा होता है कि आपको किस चीज़ की वैल्यू बताई हुई है। उसी की मदद से आप निकाल पाते हैं यूनिट वैल्यूज और उसी की मदद से फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू तक आप पहुंच सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे इस तरह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को कि जो चीज़ क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन है, जो कि है 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस ऑफ 7 किलोग्राम, यानी इतने पीस ऑफ मेटल का मैस 7 किलोग्राम है। हम इसी से स्टार्ट करेंगे और इसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं लिखना यहाँ से। तो हम लिखेंगे 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल has a mass, piece of metal has a mass of 7 किलोग्राम। ये देखिए, ये मैंने स्टेटमेंट ऊपर से ही नीचे नोट डाउन कर ली। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है पीस ऑफ मेटल और एक है उसका मैस। तो अब हमने ये देखना है कि हमें यूनिट वैल्यू किसकी चाहिए। यूनिट वैल्यूज हमें मैस वाले सेक्शन में से किसी चीज़ की चाहिए या ये जो पीस ऑफ मेटल वाला सेक्शन है इसमें से किसी चीज़ की चाहिए। तो उसके लिए आपने बस ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में फाइंड करना था व्हाट इज द मैस ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल, यानी आपको मैस फाइंड करना है 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल को। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपके पास पीस ऑफ मेटल कितना गिवन है। तो आपके पास तो जो वैल्यू गिवन है वो तो 5/9 ऑफ द पीस ऑफ मेटल की गिवन है। तो इसका मतलब है चेंजेस यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। और ये कौन सा सेक्शन है, ये पीस ऑफ मेटल का सेक्शन है। तो जहाँ पे आपको चेंजेस चाहिए होंगी, जहाँ पे आपको न्यू वैल्यू की जो है ज़रूरत होगी, वहाँ पर ही उसी चीज़ की ही आपने यूनिट वैल्यू निकालनी है। क्योंकि यहाँ पे 2/7 पीस ऑफ द मेटल आएगा तो आपके पास यहाँ पे मैस चेंज होकर उसके मुताबिक आएगा। तो इससे पता चला आपको पीस ऑफ मेटल के लिहाज से यूनिट वैल्यू निकालनी है। और इसका और बेहतर तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होगा, आपको ये निकालना है कि एक अगर पीस ऑफ मेटल हो उसका मैस कितना होगा। क्योंकि यहाँ पे कितने 5/9, आपको क्या चाहिए, यूनिट वैल्यू, यानी एक अगर पीस ऑफ मेटल हो उसका मैस कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैस ऑफ 1 पीस ऑफ मेटल, 1 पीस ऑफ मेटल, 1 पीस ऑफ मेटल। तो ये जो 1 का वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब ही
होता है यूनिट वैल्यू, एक चीज़ की कीमत। तो आप एक चीज़ की कीमत निकाल रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे उसकी मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दिए हैं, अब दोबारा से आपको उस तरह देता हूँ। लेट्स से आपसे कोई कहे कि 10 एप्पल्स जो हैं उनकी कीमत कितनी है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल। और आपको कोई कहे कि जी अगर 10 एप्पल्स 100 रुपीज़ के हैं तो एक एप्पल कितने का होगा, एक का मतलब यूनिट वैल्यू, सिंगल चीज़, वही चीज़ जो अब यहाँ पे चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि उनकी जितनी कीमत है जो कि है 100 रुपीज़ उसको लिखेंगे, और जितने एप्पल्स की हैं वो कितने एप्पल्स की हैं 10 की, उसको लिखेंगे इस तरीके से नीचे, और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 10 1 टाइम्स 10 10 10 टाइम्स 100 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि एक एप्पल की जो वैल्यू है, एक एप्पल की जो कीमत है वो 10 रुपीज़ बनेगी। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब भी आपको किसी मिलाकर कुछ चीज़ों की कुछ मिलाकर वैल्यू बताई गई हो और आपको यूनिट वैल्यू चाहिए हो, एक चीज़ की वैल्यू चाहिए हो, तो आप उन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जिस तरह इतने पीस ऑफ मेटल का ये मिलाकर मैथ बताया गया एक तरह का समझाने के लिए 7 किलोग्राम, और आपको जस्ट एक पीस का मैथ चाहिए, तो आपने 7 को और 5 और 9 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 पहले डिवाइडेड बाय 5 और 9, जहाँ पे चेंज आ रही होती है वहाँ पे 1 लिखना होता है, और उसी चीज़ को इसमें डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फ्रैक्शन के नीचे लिखते हैं। तो इस तरह करने से हमेशा आपको यूनिट वैल्यू पता चलेगी, यानी एक चीज़ की वैल्यू के बारे में पता चलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 7 को वैसे ही लिखें, इस लाइन की जगह पे आप आसानी के लिए डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लें, क्योंकि इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, और आगे आप लिख लें 5 over 9 को वैसे का वैसे ही। अब 7 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। आपको पता है कि डिवाइड को हम हमेशा क्या बनाते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं। आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं उसके आगे जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी जो चीज़ नीचे लिखी हुई ऊपर चली जाती है, जो ऊपर लिखी हुई है नीचे आ जाती है, यानी ये हो जाएगी 9/5। और अब आपने देख लेना है कि क्या इसमें कोई कैंसिलेशन होती है, क्या कोई कटिंग हो सकती है। तो कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, क्योंकि 5 7 9 कोई ऐसा नंबर नहीं जो आपस में एक दूसरे को ये जो है कैंसिल आउट करें। तो जब ऐसा केस हो तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 63, और 1 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 63/5 किलोग्राम्स, क्योंकि ये मैस है। तो इससे पता चल गया कि अगर एक पीस ऑफ मेटल है उसका मैस तो बनता है 63/5। तो जब आपको यूनिट वैल्यू पता चल जाए तो फिर कोई भी वैल्यू निकालना आसान है। अगर एक पीस ऑफ मेटल का मैस इतना है तो अब ये बताना बहुत आसान है कि 2/7 अगर पीस ऑफ मेटल होता, इतना पोर्शन होता, इतना पार्ट होता पीस ऑफ मेटल का, उसका मैस कितना होगा। तो अब आप लिखेंगे मैस ऑफ 2/7 पीस ऑफ मेटल, जो आपको रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मैस ऑफ 2/7 पीस ऑफ मेटल। अब इसका मैथ निकालना बहुत आसान है। तो ये याद रखिएगा, जब भी यूनिट वैल्यूज आपके पास हो, एक चीज़ की कीमत हो और उस जैसी 5 6 या 2/7 कह लें, इस तरह की कीमत निकालनी हो, आगे चाहिए हो, तो आपने यूनिट वैल्यू को हमेशा उस वैल्यू से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। और ये चीज़ आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि 10 एप्पल्स जो हैं 100 रुपीज़ के थे, तो एक एप्पल कितने का आया 10 रुपीज़ का। तो अगर अब आपसे कोई पूछे दो एप्पल्स कितने के होंगे, तो आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से बता देंगे 20 रुपीज़ के होंगे, क्योंकि आपके पास यूनिट वैल्यू गिवन है। अब आप आराम से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पे आपके पास यूनिट वैल्यू गिवन है कि 63/5 किलोग्राम एक पीस ऑफ मेटल का मैस है। तो इतने पीस ऑफ मेटल का कितना होगा, जस्ट इसको और इस वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे 63/5 यानी यूनिट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू आपको चाहिए, यानी 2/7 पीस ऑफ मेटल। और ये सारी वैल्यूज किलोग्राम्स में होंगी, इसलिए मैं यहाँ पे किलोग्राम्स लिख रहा हूँ। अब आप देखिए इनमें कैंसिलेशन होती है। 7 1 टाइम 7 होता है, 7 9 टाइम 63 होता है। तो ऊपर 9 बचा, नीचे 5 बचा, इधर ऊपर 2 बचा, नीचे 1 बचा, और ये किलोग्राम्स वैसे का वैसे ही। अब इन्हें मजीद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होती है। तो जब कैंसिलेशन ना हो रही हो, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से। तो 9 2 टाइम्स कितना होता है 18, 5 1 टाइम्स कितना होता है 5। तो ये हो गया 18/5 किलोग्राम। अब ये आंसर सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में है, आपने इसको मिक्स फॉर्म में लिख के दिखाना है। मिक्स फॉर्म का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला नंबर आपने वैसे ही लिखना है, यानी 5। अब 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 18 या 18 के पास पास आ जाए। तो 5 3 टाइम्स 15 होता है, ठीक है। तो 5 4 टाइम्स करेंगे तो वो 20 बन जाता है, वो तो 18 से बड़ा हो जाता है। तो आपको 5 3 टाइम्स करने से 15 मिल रहा है, जो कि 18 के सबसे पास है। तो वो आप 3 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 5 3 टाइम्स 15 होता है। तो 15 में अब आपने ये देखना है क्या प्लस किया जाए कि ऊपर वाला नंबर यानी 18 बन जाए। तो आपको पता है 15 के अंदर 3 ही प्लस किया जाएगा तो 18 बनेगा। तो आप ऊपर लिख लेंगे 3 और ये आ जाएगा इसका आंसर।
इसी चीज़ को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इन दोनों को इस तरह डिवाइड करते, 5 3 टाइम्स कितना होता 15, 18 माइनस 15 कितना होता है 3। तो इसी से भी आपको पता चल जाता कि ये वाला नंबर जो 5 है ये नीचे लिखना था, देखिए यहाँ पे लिख लिया, और इसके अंदर से जो आपने जिससे मल्टीप्लाई किया ये वाला नंबर वो आपने यहाँ पे लिखना था, वो देखिए यहाँ पे 3 ही आ रहा है, और जो रिमाइंडर होता है इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये चीज़ इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगी, अदरवाइज ये मैनुअली पता चल जाएगी। तो इससे पता चल गया कि मास ऑफ 2/7 पीस ऑफ मेटल कितना है, वो है 3 होल नंबर 3/5 किलोग्राम। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।